राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई आज का हमारा टॉपिक है इन ब्रीडिंग के ऊपर। जो इन ब्रीडिंग कराते हैं, मैं अपना तजुर्बा बताऊंगा, ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी जितना मेरे को पता है उतनी ही बताऊंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे जाहिल लोग गलत तरीके से ब्रीडिंग करवा लेते हैं, ठीक है, नाजायज़ रिश्ते से ब्रीडिंग करा लेते हैं, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है जिसका बच्चा आपने खरीदा है, या मतलब जिसका इन ब्रीडिंग कराने के बाद आपने बच्चा आगे बेच दिया, नुकसान उनको। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सिंगल टेस्टिकल या बगैर टेस्टिकल के बच्चा रहेगा, ये और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सारी बातें करते हैं टॉपिक बाई टॉपिक। तो सबसे पहले आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फॉलो, वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आए तो एक लाइक। इसमें समस्या क्या है भाई साहब, बहुत सारे जाहिल लोग क्या करते हैं, जैसे एक ही ब्लड लाइन की मीटिंग करा देते हैं, या एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, जो एक ही माँ बाप के जो बच्चे हैं उनसे बच्चे पैदा करवाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा लेकिन जिसको नहीं पता वो सीख लो। आज सबसे पहली बात तो वो फीमेल खाली रहने के चांस हो जाते हैं, ठीक है, और मान के चलो उसके बाद भी फीमेल कंसीव हो जाती है तो बच्चे पैदा होते हैं तो किसी की गर्दन नहीं मिलेगा, किसी के धड़ नहीं मिलेगा, किसी के पैर नहीं मिलेंगे, कोई मरा हुआ पैदा होगा, बहुत सारे इसके अंदर नुकसान है। चलो वहाँ से भी वो बच जाते हैं, पैदा हो भी गए तो पैदा होने के बाद कुछ बच्चे उसमें से मर जाते हैं और कुछ बच्चे बच जाते हैं, और जो बचे हुए बच्चे हैं उनका अगला भविष्य क्या है वो बता दे रहा हूँ। या तो वो बच्चा सिंगल टेस्टिकल पैदा होगा या उसको टेस्टिकल ही नहीं होने के, मेल में ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और फीमेल में ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई वो आने वाले भविष्य में जब बच्चे पैदा करेगी तो उसका बच्चा 15, 18, 20 दिन का बच्चा, महीने का या 2 महीने का अचानक से मर जाता है, जिसका किसी को नहीं ये पता लगता कि भाई ये बच्चा किसकी वजह से मरा, क्या कारण थी, क्या गलती थी इसके अंदर। वो कहता भाई साहब मेरे तो बच्चे अचानक मर गए, मुझे लॉस हो गया। तो ये ही वो फार्मूला है जिससे आपको पता लगेगा ये फीमेल इन ब्रीडिंग की है, इसको निकाल दिया जाए, इसको सेल कर दिया जाए या इसको अडॉप्शन में दे दिया जाए, लेकिन उससे अगली बार बच्चे लेने की कोशिश मत करो, ठीक है। और जो मेल लिया है आपने, जिसकी सिंगल टेस्टिकल है या जिसकी टेस्टिकल ही नहीं है, वो भी एक कारण इन ब्रीडिंग का ही है जिसका नुकसान आगे भुगतना पड़ता है। या तो उस मेल का रिजल्ट ही नहीं आता है, बाई चांस लग काम कर जाए उस बच्चे का रिजल्ट भी आ जाता है, तो भैया जी उसके बच्चे भी ऐसे ही पैदा होके मर जाते हैं। क्योंकि हमारी एक बारी काफ़ी वक्त पहले एक भाई से बात हुई थी हमारे मोंटी दाई से, तो उनके पास एक स्टड था उनका सिंगल टेस्टिकल वाला, तो उसका एक ही प्रॉब्लम थी, बच्चे पैदा होके मर जाते हैं, 2 महीने के होके मरते हैं, महीने के भी होके मर जाते हैं, बचते हैं उसमें से बहुत कम। अभी वो नाजायज़ रिश्ता होता क्या है, भाई बहन की मीटिंग करा दी जाए या माँ बेटे की ब्रीडिंग करा दी जाए या बाप बेटी की मीटिंग करा दी जाए और उससे बच्चे लेने की आप कोशिश करो, तो ये इन ब्रीडिंग में आती है। हमारे हिंदू धर्म में रिश्ते क्यों छोड़ते हैं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम कुछ रिश्ते छोड़ देते हैं, जैसे माँ का रिश्ता छोड़ दिया, दादी का छोड़ दिया, परदादी का छोड़ दिया, और अपना खुद का जो होता है वो छोड़ देते हैं। जैसे हमारा गोत्र उसको भी छोड़ दिया, माँ का जो गोत्र रहेगा उसका भी छोड़ दिया, दादी का जो गोत्र रहेगा उसको भी छोड़ के उसके अलावा अगर अलग गोत्र है तो वहाँ पर हम रिश्ता करते हैं, है ना। तो ये नाजायज़ रिश्ते होते हैं। हमारे उसमें ये बोलते थे, लेकिन इंग्लिश में इसको इन ब्रीडिंग बोला जाता है, इस लाइन के अंदर इन ब्रीडिंग बोला जाता है। आशा करता हूँ ये बातें मेरी समझ में आई होगी। उसमें नुकसान आप सबको है, क्योंकि भैया देखो आपने कहीं पर भी बच्चा दे दिया। अब मेरे पास महाराष्ट्र से फ़ोन आया था कि भैया मैं महंगा बच्चा लिया, 1,10,000 रुपये का, नहीं 15,000 रुपये का, वो उसको सिंगल टेस्टिकल मिला, ठीक है। उसके बाद फिर और किसी भाई से उसने बच्चा लिया 85,000 रुपये का, उसके बच्चे के टेस्टिकल ही नहीं थे, तो क्या होगा, वो आपका नाम बदनाम करेगा, आपके बारे में गलत बोलने से पीछे नहीं देगा। भैया जब उसने इतने पैसे लगाए हैं तो उसको चीज़ तो ढंग की चाहिए ना, तो वो क्यों लेगा ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वही है, इसमें कई नामी ग्रामी ब्रीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, ना मुझे ज़रूरत है उनका नाम लेने की, लेकिन गलती बहुत सारे ब्रीडर करते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ जो मैंने समझाया आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, और पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दियो। जय राम। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ये जानकारियाँ भविष्य में जो हमारे बच्चे आएंगे उन तक पहुँच जाए, इन ब्रीडिंग से वो बच पाएँ। जय राम।